कि अरे ये पत्रकार, अरे ये तो गड़बड़ करते हैं, ये तो पैसा मांगते हैं, ये तो। इसलिए मैं मंच से ये साहसपूर्वक कह रहा हूं कि गड़बड़ करने वाले लोग कभी भी विकल्प नहीं होते। इसलिए ये विचार हुआ कि नेशनल स्वरूप में एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए और उस संगे अनेकों मित्रों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। कुछ लोगों ने मंच से बोला है, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत चर्चा। इसलिए मैं मंच से ये साहसपूर्वक कह रहा हूं कि गड़बड़ करने वाले लोग कभी भी विकल्प नहीं होते। विकल्प ये होता है कि यदि मैं पदाधिकारी के नाते कोई गड़बड़ कर रहा हूं, मेरा संगठन चलाने का तरीका सही नहीं है, मैं पत्रकारों का हित नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे नेतृत्व के रहते हुए पत्रकारों का हित नहीं हो सकता है, तब बगावत की इच्छा स्वाभाविक है और मैं समझता हूं तब बगावत होना भी चाहिए। पहली बगावत होना चाहिए उस व्यक्ति को हटाने, उस व्यवस्था को बदलने। यदि हम उस व्यवस्था को बदलने के में बाधा उत्पन्न समझ रहे हैं कि कुछ और नेता लोग बाधा पैदा कर रहे हैं, तब जाके अंतिम हथियार है कि आप पैरेलल संगठन बने। लेकिन कभी भी पैरेलल संगठन केवल इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैं महामंत्री हूं, हमारा कार्यकाल जो है वो मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा और मैं कहूंगा कि नहीं मुझे ही बनाओ भाई, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, सारा देश मेरी तारीफ कर रहा है, तो दोबारा बनाइए। उनको लेकर के अनेकों मित्रों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। कुछ लोगों ने मंच से बोला है, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत चर्चा में। मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा जी का एक बयान याद आता है जो मैंने दिल्ली की कार्य समिति की बैठक में भी कहा था, मैंने NUJI के चंडीगढ़ के अधिवेशन में कहा था और मुझे जरूरी लगता है कि वो आज भी कहा जाए। हमेशा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, हमेशा फल पाने के लिए टहनी को तोड़ देने वाले लोग रहते हैं, ये हर समय पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो तत्व हैं या लोग हैं, उनके बारे में जब वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की तो उसको कवरेज करने के लिए कार्यक्रम था, उसमें मैं भी था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उस बात को सोचा कि सभी मित्रों को बताएं जो संगठन संचालित करने की क्षमता रखते हैं या संगठन निर्माण। मीडिया की सरपरस्ती में अपने को महफूज मानते हैं, हम मीडिया की सरपरस्ती में जिंदा हैं, हम हिंदुस्तानी आपको अपने सबसे अजीज मानते हैं और आपको कुदरत का दिया हुआ अपने बीच में कोहिनूर मानते हैं। पत्रकारिता एक जुनून है, पत्रकारिता एक जुनून है। यूं क्यों जमी पर बैठकर आसमां की ओर देखता है, खुद पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। लहरों का तो काम है शोर मचाने का, मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है। और आप हर तूफान को आने से पहले देखते हैं, चाहे वो 1947 की लड़ाई हो, चाहे 1962 हो, चाहे 1971 हो, चाहे कारगिल हो और चाहे कोरोना हो। आज भी आप सचेत कर रहे हैं कि बाज आ जाओ, समझ लो ये कोरोना फिर आ रहा है। आप ही हैं जो तूफान को देख रहे हैं। लाख दलदल हो, पांव अपने जमाए रखना, लाख दलदल हो, पांव अपने जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक अपना हौसला बनाए रखना। आपके हौसले पर मेरा राज है, इस हौसले को बनाए रखना और इस राज को बचाए रखना। ख्वाहिशों के फूल यूं ही झोली में नहीं गिरते, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता, बस अपने हिस्से का दीपक जलाना पड़ता है। अपने अपने हिस्से का दीपक जलाते रहिए, ये हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा। आखिर में बस मैं इतना ही कहूंगा, होठों पे मुस्कान रखिए, दिल में हिंदुस्तान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, चिरंजीव रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि लोग होते हैं उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होता है, तो इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्री अजय चौधरी जी को कि वो श्री सुरेश शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनको माला पहनाकर स्वागत करें। आपके तालियों की आवाज होती रहनी चाहिए जिससे कि हमारे अतिथियों को ये एहसास हो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा पवन शर्मा जी को, वो हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र चौधरी जी का माला पहनाकर स्वागत करें।
श्री हरेंद्र चौधरी जी को सम्मानित करने के लिए पवन शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री ललित जी को, वो हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री राधेश्याम लाल कर्ण जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आपकी तालियों की आवाज यूं ही गूंजती रहनी चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा राजू शर्मा जी को, वो आए और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री उमेश चतुर्वेदी जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा विश्वास जी को, वो आए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीनाथ मेहरा जी का माला पहनाकर स्वागत करें। फल कुमार जी जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री लाल मुकुंद त्रिपाठी जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे उपजा के प्रांतीय महामंत्री को श्री राधेश्याम लाल कर्ण जी को कि वो हमारे मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्री आलोक चौहान जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से ये सभागार यूं ही गूंजता रहना चाहिए। अरे भाई ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे आप अतिथि हैं साहब। मैंने गंगा को मैं तो जाने दीजिए। उससे भी मजबूत संगठन होता है छात्रों का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने छात्र संघ का भी नेतृत्व किया है और मैंने लेबर संघ का भी नेतृत्व किया है। बहुत मजबूत होता है। ये रोटी के लिए लड़ाई लड़ता है और उसके न आगे नाथ न पीछे बंधा, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए वो लड़ाई मजबूती से लड़ता है। आप लड़ने में कमजोर, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। होता है लेबर का, उससे भी मजबूत संगठन होता है छात्रों का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने छात्र संघ का भी नेतृत्व किया है और मैंने लेबर संघ का भी नेतृत्व किया है। बहुत मजबूत होता है। ये रोटी के लिए लड़ाई लड़ता है और उसके न आगे नाथ न पीछे बंधा, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए वो लड़ाई मजबूती से लड़ता है। आप लड़ने में कमजोर, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते।